भारत में जिस तरह की माइनॉरिटीज़ को दबाने की, उनको सताने की, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से हिंदूवादी ताकतें दूसरे राज्य सरकारों के इशारे पर माइनॉरिटीज़ को सताने का काम हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में आज कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है। दर्शकों, अभी हम मौजूद है नागपाड़ा पे और हमारे बीच मौजूद है मुंबई प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के स्पोक पर्सन जनाब निज़ामुद्दीन रायन साहब, और इन्हें अभी महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के स्पोक पर्सन बनाया गया है। तो हम इनसे इनके ख़यालात का इजहार जानने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज माइनॉरिटी डे है, तो आप इसके लीडर भी रह चुके हैं, और जैसे कि आजकल जो देश में माइनॉरिटी को लेकर बहुत आवाज़ उठाए जा रहे हैं कि माइनॉरिटी मुस्लिम वगैरह को आरक्षण जो है वो बराबर नहीं मिल पा रहे, तो इस पर आपको क्या बोलना है आज? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को माइनॉरिटी डे की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश में खुशहाली रहे और माइनॉरिटी के लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे। मुझे बहुत ही अफसोस है कि ये वो हिंदुस्तान है जहां हमेशा से कभी किसी के साथ भेदभाव वाली बातें नहीं होती रही हैं। इसी देश में एक ही साथ सिख, एक ही साथ क्रिश्चियन, एक ही साथ मुस्लिम, कोई प्रधानमंत्री रहा, कोई यूपीए के अध्यक्ष रहा, कोई देश का राष्ट्रपति रहा। ये दुनिया के किसी देश में संभव नहीं है, ये हिंदुस्तान में ही संभव है। लेकिन आज बेहद अफसोस है कि भारत में जिस तरह की माइनॉरिटीज़ को दबाने की, उनको सताने की, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से हिंदूवादी ताकतें आज इस देश में केंद्रीय सरकार के इशारे पर, दूसरे राज्य सरकारों के इशारे पर माइनॉरिटीज़ को सताने का काम हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आज भी देश के सरकारों से अपील करता हूं कि माइनॉरिटीज़ एक बड़ी ताकत है इस देश में, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, आपके नव बुद्धिस्ट हों, जूस हों, ये सारे लोगों की तादाद हिंदुस्तान में काफ़ी बड़े पैमाने पर है और हिंदुस्तान के विकास में माइनॉरिटीज़ का बड़ा रोल है। तो लोगों को चाहिए, सरकार को चाहिए कि माइनॉरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें, जो कमेटियां बनती हैं, जो सरकार उनके लिए अलग से कॉर्पोरेशंस बनाती है, जो सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ करती है, उन तमाम चीज़ों को जो सरकार फंड देती है वो टाइम पर दे और उसकी समीक्षा करे कि जो चीज़ हम दे रहे हैं क्या वो माइनॉरिटीज़ के लोगों को आसानी से मिल रही है, उसे देखना चाहिए। आरक्षण की बात आपने की, आप इसी महाराष्ट्र में आप देखिए कि 5% का आरक्षण जिसको कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया, महमूद रहमान कमेटी ने एक्सेप्ट किया, वो सब होने के बावजूद भी अभी तक कोई पहल नहीं हो रही है। ये बहुत दुख की बात है। लोगों को चाहिए और माइनॉरिटीज़ के लीडरों से खास मेरी अपील है, जो लोग सत्ता में हैं, जो विपक्ष में हैं या आमदार हैं या दूसरी जगहों पर हैं, उन्हें चाहिए कि अपने हक़ की लड़ाई किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी पार्टी प्लेटफॉर्म पे हो, क्योंकि समाज जो है वो सबका होता है, समाज किसी एक राजनीतिक दल का नहीं होता। तो आज के दिन कम से कम सबको इकट्ठा होकर माइनॉरिटीज़ की बातें करनी चाहिए और उनका जो रियल हक़ है, जो संविधान ने उनको दिया है, उसको दिलाने में उनको मदद करनी चाहिए। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपको महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया है, तो इसको लेकर आप क्या आपके इजहार ख़याल है और आप कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे इसमें आप आगे काम करेंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे लीडर राहुल जी का, प्रियंका जी का, एस के पाटिल साहब का, और ख़ास तौर से जो हमारे प्रांताध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के नाना पटोले जी, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद से पूरे महाराष्ट्र में आज कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने लीडर, अपने नसीम खान साहब का, चंद्रकांत हंडोरे, मनहास सर का। इन सब लोगों ने मुझे मदद करके और मुझे मुंबई से महाराष्ट्र में भेजा। मैं आभारी हूँ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष का कि उनके साथ भी काम करने को मौका मिला। जो मेरा एक्सपीरियंस है 25-30 वर्षों का मुंबई कांग्रेस में, कई वर्षों तक मैं मुंबई में प्रवक्ता रहा, 6 साल तक माइनॉरिटी का अध्यक्ष रहा, ये जनता के बीच में काम किया हूँ। वो सारी चीज़ों की जो मुझे जानकारी है, मैं महाराष्ट्र में दिल लगाकर काम करूँगा और लोगों को जो मदद है, जो कर सकता हूँ, जो पार्टी के प्रचार का काम है, जो पक्ष की नीतियाँ हैं, जो हमारे नेताओं के विचार हैं, लोगों तक कैसे पहुँचे
है वो हम उसको जनता तक ले जाएंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया का माध्यम हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम हो या यूट्यूब का माध्यम हो। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका पूरा उपयोग करूंगा और जिस तरह से पिछले वर्षों में काम किया हूं, महाराष्ट्र में भी काम उसी तेज़ी के साथ करूंगा। और जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का ख्वाब है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है नंबर 1 की पार्टी बने, उसमें हम सभी सहयोगी बनेंगे और उनके विचारों को और उनकी जो सोच है, जो उनका संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जिशान शेख, कैमरामैन जमाल अख्तर इराकी के साथ, लंथरानी न्यूज़, मुंबई।